क्या होता है? आवेश होता है। अब बच्चों अगर कहा कि अगर ये कोई हमारे पास में आवेश होगा तो आवेश से कुछ दूर तक क्या होता है? वैद्युत बल रेखा निकलती है और ये बल रेखा जितनी दूर तक जाती है, चारों ओर एक अपने पास में क्या करती है? ये एरिया बना लेती है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर हमारे पास में कोई एक चुंबक का टुकड़ा मैं मान लेता हूँ। अब बताओ अगर ये चुंबक का टुकड़ा मैंने रखा तो चुंबक के चारों ओर चुंबक का कुछ क्षेत्र होता है, वो हमको दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन अदृश्य उसके चारों ओर एक प्रकार का क्षेत्र होगा। अगर इस क्षेत्र के अंतर्गत कोई दूसरा चुंबक हम लोग लेकर के आते हैं, तो ये वाला चुंबक इसको पहले नहीं खींचता है, लेकिन जब इसको इसको इसके अंदर लेके आएँगे तो यहाँ से क्या करेगा? खींच लेगा। तो जिस क्षेत्र से वो चुंबक को अपनी ओर क्या करता है? खींच लेता है, उस चारों ओर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहा जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों आवेश के चारों ओर भी एक प्रकार का क्या होगा? क्षेत्र होगा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसका वैद्युत क्षेत्र बोला जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र तो समझ में आ गया कि आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। अब ध्यान से समझना, इसका मतलब मैंने बना दिया आवेश, ये चारों ओर का इसका एक प्रकार का क्षेत्र होगा और यहाँ पर अगर मैं बिंदु आवेश को रख दूंगा, तो ये जो वैद्युत बल रेखा हमने यहाँ से बना करके रखा है, अब सारी की सारी जो वैद्युत बल रेखा होती है, ये किसी दूसरे आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेंगी या तो प्रतिकर्षित करेंगी। अब यहाँ से मैं एक परीक्षण आवेश लेके आता हूँ, इसे मैं क्या बोलूंगा? क्यू नॉट बोलूंगा। तो इस परीक्षण आवेश को कितनी तेजी से ये खींच लेगा, अचानक से जितना तेजी से खींच लेगा, उसके बोलेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज्यादा है। जितना स्लो मोशन में खींचेगा, उतना बोलेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी क्या है? कम है। तो इसका मतलब रफ्तार में जो खींचने की इफिशियंसी है, वही इसकी क्या कहलाती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। बराबर नहीं जा रहा है? चलो, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से ये तो हमने देख लिया कि आवेश को जितने रफ्तार में अपनी ओर खींचेगा, अगर ये कह रहा है कि स्लो मोशन में खींचा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? स्लो। साई से खींचे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ज्यादा। और ये बताओ साई से कब खींचेगा? आवेश में जितना ज्यादा दम होगा। जैसे हमने कहा कि मैं अगर छोटा छोटा चुंबक लेके आता हूँ, एक दूसरे की ओर लेके आता हूँ, हमने कहा कि चुंबक हमारे पास में छोटे छोटे होंगे, छोटे छोटे चुंबक है, एक दूसरे के पास में लेके आता हूँ, धीमे धीमे हचाक से चिपका लेंगे धीमे से। अगर यही चुंबक मैं एकदम बड़ा बड़ा लेकर के आता हूँ, इतने बड़े बड़े मैं चुंबक लेकर के आऊंगा, लेके आकर मारेगा धड़ाम से एकदम चिपका ले। इतना तगड़ा ये जब एक दूसरे को चिपकाएंगे, भाई बड़ा चुंबक होगा ना, तो बड़ा चुंबक धड़ाम से एकदम चिपकाएगा। तो ये इतना फास्ट जो चुंबक होगा, इसका वैद्युत क्षेत्र भी बहुत ज्यादा होगा। और इस वाले चुंबक का वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? बहुत कम होता है। समझ में आया ना? तो बड़े चुंबक का वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा। और छोटे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? बहुत कम होता है प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब इसके खींचने की जो रफ्तार है, ये हमारे पास में क्या कहलाता है? आवेश है। ये हमारे पास में बच्चों, इसको हमने क्या कहा है? यहाँ से परीक्षण आवेश कहा है। और परीक्षण आवेश को जो खींचेगा, इस पे एक प्रकार का क्या लगेगा? बल, जिसे बोलेंगे वैद्युत बल। ये खींच रहा है कि धकेल रहा है? तेजी से खींचा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तेज है, तेजी से धकेला तो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तेज है। तो मतलब कभी अगर आप लोगों से पूछेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पता कैसे कर लगाते हैं, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के मान को ही क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के मान को क्या कहा जाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। चलो सर, हमने एक टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ लिया है कि हमारे पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होकर के आने वाली है। तो हमने कहा सर पहले आप लोग यहाँ से ये समझ लेना कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, ये तो हमने यहाँ से आप लोगों को दे दिया कि हमारे पास में एक मैंने आवेश दे दिया है, ये मैंने आपको दे दिया धनात्मक आवेश। अब बताओ इसको हमने बड़ा क्यों मान लिया? इसी से कुछ मीटर की दूरी पर हमने एक आप लोगों को क्या रख दिया है? परीक्षण आवेश रखा है। अब बताओ, चाहे कुछ दूरी पर रखो चाहे न रखो, लेकिन यहाँ पर हमने एक परीक्षण आवेश रखा जिसे क्या बोला जाएगा? क्यू नॉट। प्लस आवेश है, इस पर ये इधर की ओर एक बल लगाएगा। क्यों बल लगाएगा? क्योंकि इसको ये प्रतिकर्षित करेगा, तो इस पर लगने वाला बल हमारे पास में क्या होगा? एफ होगा। इसका मतलब चारों ओर की जो वैद्युत क्षेत्र की क्या है? तीव्रता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर ई बराबर एफ अपान क्या होगा? क्यू नॉट यहाँ से निकल करके हमारे सामने आ रहा है। और इसका
यहाँ से तो हमने निकाल दिया। अब इसका मात्रक बच्चों यहाँ से क्या होता है, हम लोग निकालेंगे न्यूटन, आवेश का मात्रक हमारे पास में क्या निकल के आएगा, कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है उसे बोला जाता है न्यूटन प्रति कूलाम कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कभी आप लोगों से अगर ये पूछ लेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमारे पास में आती है, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के मान को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा ध्यान से देखो, एक बात तो हमको समझ में आ गया, यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये इस दिशा में है। अगर यही आवेश माइनस में होता तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में होती, इस दिशा में होती। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये एक दिशा पर निर्भर करती है। आवेश आ रहा है कि आवेश दूर जा रहा है, आकर्षण हो रहा है कि प्रतिकर्षण हो रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग नोट में टॉपिक को बेटर तरीके से लिख लेना कि इसमें हमेशा इसके आप लोगों से संकेत की बात करेगा। तो संकेत तो होता है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, बल की भी एक दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र की भी क्या होती है, दिशा हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ से ये मान करते हैं कि इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ये होती है। ठीक है, यहाँ से हमने कहा इंपॉर्टेंट क्या निकल करके आता है, तो इम्पॉर्टेंट बच्चा पार्टी अगर कभी आप लोगों से बोलेगा कि सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का थोड़ा संकेत बता दीजिए, तो हमने कहा सर कैपिटल ई के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। अगर बोलेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बता दीजिए, तो सूत्र ई बराबर कितना होता है, यहाँ से एफ अपान क्यू नॉट होता है। चलो सरकार, हमने इसका सूत्र भी बता दिया कि एफ अपान कितना होगा, क्यू नॉट होता है। अब हमने कहा कि सर बताइए ये हमारे पास में इसका मात्रक क्या निकल करके आता है। अच्छा आप लोग ये बताओ, जो इसका मात्रक निकालेंगे, तो हमने कहा कि बल का मात्रक यहाँ से प्यारे बच्चों क्या होता है, न्यूटन, और प्रति इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो इसका मात्रक हमने निकाल दिया, न्यूटन प्रति कूलाम बच्चों इसका हमारे पास में मात्रक होगा। कहीं कहीं पर आप लोग मात्रक इसका देख करके चलोगे तो वोल्ट मीटर भी आप लोगों को लिखा मिलेगा, लेकिन इसका यूज अभी हम लोग नहीं करके चलेंगे कि हमारे पास में क्या होगा, जो वोल्ट मीटर हमारे पास में लिखा है इसको अभी ध्यान मत देना। ठीक है, कि वोल्ट मीटर सर कहाँ से आ जाएगा। चलो अगर इसकी हम लोग बीमा की बात करते हैं कि सरकार बीमा अगर हमारे पास में क्या आ रही है, तो बीमा कैसे आएगी, न्यूटन की बीमा यहाँ से बल की बीमा एम एल टी पर क्या होगा, -2 हो जाएगी। अगर इसकी बीमा लेकर करके चलेंगे तो बच्चों क्या होगी, 80 हो जाएगी। तो इसके टोटल की बीमा निकालेंगे, एम और यहाँ से क्या होगा, एल, टी की पावर ऊपर चला गया तो -3, ए पे क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो बच्चों ये इसका क्या होता है, विमीय सूत्र होता है। ये सारे प्यारे बच्चों मैं आपको फैक्ट यहाँ से निकाल करके दे रहा हूँ। एक नंबर का क्वेश्चन घसाक से आपके पेपर में गिरेगा और जिसकी कल्पना आप लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देख करके चलो, तो एक तो चल गया। अब कह रहा है कि सर हमको जरा ये बता दीजिए ये किस प्रकार की राशि होती है। राशि का मतलब सर हमने समझा नहीं, मतलब बच्चा ये सदिश राशि होती है कि अदिश राशि होती है। कहें सर क्या मजाक कर रहे हैं, आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ऊपर वेक्टर लगाया है, तो वेक्टर तो सदिश ही होता है ना। तो यह एक प्रकार की कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है बच्चा पार्टी, ध्यान देना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा एक कैसी राशि होती है, यह एक प्रकार की सदिश राशि होती है। इसकी भी एक प्रकार की क्या होती है, दिशा होती है। बात समझ में आ रहा है बच्चों। तो कभी अगर आप लोगों से पूछ करके चलेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास में क्या होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों एक प्रकार की क्या है, सदिश राशि होती है। इसका सूत्र क्या होता है, ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करना, गणना करना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ से ये मान करके चलेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे करके चलेंगे। प्यारे बच्चों अब ध्यान से आप लोग देख करके चलना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमें कैसे करना है, किस प्रकार से हम लोग व्यंजकों की उत्पत्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देरी ना करते हुए सारी चीजें हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो हेडिंग बना लो जल्दी से, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग ये हमारे पास में लग रही है। तो बच्चों ये हेडिंग आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो हेडिंग यहाँ से हमारे पास में क्या होगा, बिंदु आवेश के
कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों ध्यान देना, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसी का हमें बढ़िया तरीके से अध्ययन करके चलना है, एक भी पैसे की जिसमें हमको दिक्कत महसूस ना होने पाए। तो प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखना कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न जो हमारे पास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो रही है, इसे हम लोग कैसे ज्ञात कर पाएंगे और कैसे मैटर हमारे पास में चलेगा। बच्चों कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा हमको ये बताओ, हमने यहां से एक आवेश माना और इस आवेश को हमने माना कि ये क्या है, प्लस क्यू कूलाम का आवेश है। तो आप हमें ये बताओ कि जब ये प्लस क्यू कूलाम का आवेश हमने यहां से मान लिया, इस प्लस क्यू कूलाम के आवेश से आर मीटर की दूरी पर एक हमने बिंदु रखा हुआ है, जो कि जिस एक परीक्षण आवेश रखा, इस परीक्षण आवेश को माना कि क्या है, क्यू नॉट है। तो माना एक प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, जिससे आर मीटर की दूरी पर एक हमने दूसरा आवेश रखा है और उस आवेश पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो ये वाला जो आवेश होगा कैसा हो जाएगा, कहें सर ये परीक्षण आवेश हो जाएगा। अब जब हमने इस आवेश को यहाँ से परीक्षण आवेश मान लिया है, तो अब जब परीक्षण आवेश हमने इस पर माना है, तो अब बताओ हम लोग इसकी कल्पना कैसे करके चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो बच्चों यहीं से हमने कहा कि आर मीटर की दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो आप हमको ये बताओ कि इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप कुछ मत लगाओ ना, हमने कहा कि बताओ जब आवेश को मैंने प्लस मान लिया, तो सर परीक्षण आवेश भी प्लस होगा कि नहीं होगा। तो बताओ इसके बीच में आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण। कहें सर इसके बीच में क्या होगा, जो प्रतिकर्षण होगा ये इस दिशा में जाने का प्रयास करेगा, उधर की ओर ये हमेशा भागना चाहेगा। हमने कहा कि इसका हम लोग स्लोगन कैसे लिखेंगे, कह रहा है कि यहाँ से हम लोग बच्चों उपपत्ति हम लोग लिख करके चलेंगे ना, कि पहले हमारे पास में क्या होगा, इसकी उपपत्ति, इसका मतलब प्रूफ कैसे होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख करके चलेंगे, माना एक आवेश प्लस क्यू है, इससे आर मीटर की दूरी पर एक परीक्षण आवेश, एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करना है, गणना करना है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक के हो तो, के हो तो इस प्रकार। बच्चों इतना आप लोगों को लिखना आना चाहिए, क्योंकि अगर फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में आप लोगों को डेरिवेशन करने से पहले जो उत्पत्ति है, जिस जिस चीज को आप लोग यहाँ पर माने हो उसी को यहाँ पर ऐसे लिख देना है। कैसे लिखेंगे, माना एक प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, इससे आर मीटर की दूरी पर एक आवेश रखा है, जिसे हम लोग परीक्षण आवेश क्यू नॉट कहा जाता है। इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करके चलनी है। तो हमने कहा कि अच्छा ये बताओ, जब दो आवेश रखे होते हैं तो इन पर कौन सा बल कार्य करता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि कूलाम के नियम से दो आवेशों के मध्य में लगने वाला बल। तो यहां से हम लोग लिख करके चलेंगे बच्चा पार्टी, यहां से आवेशों के मध्य वैद्युत बल। ठीक है, तो यही हम लोग यहां से लिख करके चलेंगे। यहां से क्या होगा, आवेशों के बीच में बल का मान, एफ का मान। अब हमको आप लोग ये बताओ एफ बराबर कैसे निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, चूंकि माध्यम का परावैद्युतांक मैंने के मान लिया है।
अब बताओ यहाँ से Q1 इंटू Q2 होता है पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश, तो यहाँ से मैंने मान लिया पहला आवेश Q नॉट बटे R का क्या होगा स्क्वायर मान लिया, ए का हमने बोल दिया समीकरण 1 मान लिया। जब समीकरण हमने 1 मान लिया, चूंकि दोनों आवेशों के बीच में वैद्युत बल कार्य कर रहा है, वो भी कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है, यहाँ से प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है बच्चों। अच्छा अब हमको बताओ जब इसके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा तो चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण बल का मान तो क्या होगा समान होगा। अब जब इसको हम लोग यहाँ से लगा करके चलेंगे तो हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर जानते हैं। अब बताओ यहाँ से जानते हैं क्या होता है E बराबर एफ अपान क्या होगा क्यू नॉट, माना ये समीकरण क्या है 2 है। अब E बराबर एफ अपान क्यू नॉट होगा तो बताओ एफ बराबर हमको यहाँ पे पहले मान मिला है, समीकरण 2 के अंतर्गत 1 का मान उठा करके रख देते हैं। जब 1 का मान उठा करके बच्चों हम लोग यहाँ से रख देंगे तो इसके बराबर 1 अपान क्या मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ से क्या होगा Q इंटू क्यू नॉट बटे का R का स्क्वायर, और टोटल का बटे कितना होगा Q नॉट से Q नॉट बच्चा पार्टी क्या हो गया कैंसिल हो गया। और जब Q नॉट से Q नॉट यहाँ पर कैंसिल हो गया तो E बराबर आपके पास में क्या निकल करके आया है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ से निकल के आया Q बाई R का स्क्वायर निकल करके सामने आया है। अब बताओ बच्चा जब ये Q बाई R का स्क्वायर आपके पास में निकल करके यहाँ से आया है तब हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं कि ये बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या होता है R का स्क्वायर होगा। अच्छा इतने के बराबर हम लोग मान सकते हैं कि स्मॉल के भी तो हमारा होता था, क्योंकि ये नियतांक है स्मॉल के Q अपान R का क्या है स्क्वायर, यहाँ पर ये हम मान के चलते हैं किसके कारण है बिंदु आवेश के कारण। तो बच्चों अगर बिंदु आवेश के अगर कभी कारण बोल करके चलेगा तो के को हम लोग प्रोपोर्शनल में बंद कर देंगे, तो के को बच्चों जब प्रोपोर्शनल में बंद करेंगे तो नया फार्मूला हमारे पास में कितना बनेगा, के को प्रोपोर्शनल में बंद करेंगे तो यहाँ से जो नया फार्मूला हमारे पास में बनेगा ई प्रोपोर्शनल कितना होगा Q अपान R का स्क्वायर यहाँ से बन करके जाएगा। तो कभी भी Q अपान R का स्क्वायर अगर आपको दे देता है तो समझो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है वो बिंदु आवेश के कारण आपसे निकलवा रहा है। तो कभी अगर आपसे बोलेगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कैसे करेंगे, जब कोई बिंदु आवेश रखा है इससे परीक्षण आवेश रखेंगे दोनों के बीच में बल बराबर काम करेगा, F बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काम करेगा, Q इंटू क्यू नॉट बटा R का स्क्वायर। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर रख दो समीकरण का मान रख दो। सर इसको लिखेंगे कैसे सर, जैसे चित्र बनाया गया है, माना 1 प्लस क्यू कूलम का आवेश है, इससे R मीटर की दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा गया है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, बस खत्म, कुछ नहीं है डेरिवेशन इसमें, और कुछ ज्ञात करने के लायक ही नहीं है बच्चों। तो समझ में आ रहा है ना। तो बच्चों ये है हमारे पास बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बाकी का जो टॉपिक बच रहा है उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।